हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध। यहाँ से हमें पता चला कि बातचीत क्या है, ये एक निबंध है, ये एक एसे है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? कहने का सेंस ये हुआ कि यदि हमारे मन में किसी भी टाइप का मन मुटाव है तो वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म होगा बातचीत के जरिए। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहस करेंगे तो और बिगड़ जाएगा, झगड़ा करेंगे तो इससे और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं। हंसने से भी जो कुछ भी गिले शिकवे हैं, मवाद या धुआं है, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि खत्म होगा कैसे? तो बातचीत के जरिए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम यह लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आपको याद रखना है कि बेनी प्रसाद भट्ट के पुत्र थे बालकृष्ण भट्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिला था कि बातचीत शीर्षक निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ये जो चैप्टर बातचीत है ये एक क्या है? ये एक निबंध है। और किस टाइप का निबंध? तो ललित निबंध। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहानी बिल्कुल नहीं है, एकांकी भी नहीं है और यात्रा संस्मरण भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के थे? वो थे भारतेंदु युग के। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि किस काल के निबंधकार थे तो आपको ये भी याद रखना है कि वो जो हैं आधुनिक काल के निबंधकार थे। ठीक है, आधुनिक काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत करने का सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट तरीका है कि एकदम चुपचाप रहकर खुद से बातचीत करना। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अवाक रहकर अपने आप से बातचीत करना। एट्थ नंबर क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में यानी कि बातचीत में आत्मीयता का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि प्रेम और अपनापन का होना जरूरी है। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। टेंथ नंबर क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है। 11th नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो आपको याद रखना है कि बातचीत करने का रस का इंजॉयमेंट जो है किसके बातचीत में मिलता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। ठीक है, दो बच्चों की बातचीत में रस नहीं होता बल्कि हंसी ठिठोली होती है। दो पुरुषों की बातचीत जो है वो तर्कपूर्ण बातचीत होती है और दो मूर्खों की बातचीत में कोई तर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद ये सब क्या है? तो ये आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो कौन सी मासिक पत्रिका निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप नामक मंथली एक पेपर निकाले थे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। और किस टाइप का निबंध है? तो ललित निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो कि जंगल में रहता था उसने कभी भी किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनी थी 16 वर्ष तक। 16 वर्षों के बाद उसने फ्राइडे के मुंह से कोई बात सुनी, तब उसे पता चला कि बातचीत होता है, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो किसके मुख से सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से सुनी थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इस चैप्टर के निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बातचीत इस चैप्टर के माध्यम से बातचीत के तरीका, उसका शैली क्या है उसके बारे में बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो बताना चाहते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो भट्ट जी को वो अंग्रेजी हिस्ट्री के एडिशन और स्टील से कंपेयर किया है। किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील इनकी श्रेणी में रखा है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो इलाहाबाद यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ? यूपी में है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब स्टार्ट किया था? तो हिंदी प्रदीप जो कि बालकृष्ण भट्ट की एक मासिक पत्रिका है, इन्होंने इसको कब निकाला था? तो 1877 से निकालना स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वो पेशे से एक बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, यानी कि व्यापारी थे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? सॉरी, रचित है। तो इन्होंने 100 अजान एक सुजान ये इन्होंने ही लिखा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के स्टार्टिंग में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे हम नांदी पाठ बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नाटक के स्टार्ट में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसी का मुंह नहीं देखा था। 16 वर्ष बाद उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ठीक है, कितने साल तक? 16 साल तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? और एक और लाइन है, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कहना है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद रख लेना है। एक है बेन जॉनसन और दूसरे हैं एडिसन। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसके फर्स्ट लेटर को यदि आप देखें तो बा आ रहा है, और बा वाला जो है उसके जिसने भी यह बात बोली उसके नाम में भी फर्स्ट लेटर बा ही आ रहा है। ठीक है, बोलने में बा आया, बेन जॉनसन में भी बा आया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और नाम बचा एडिसन, यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। 2 नामों को आपको याद रखना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह लाइन बोली बेन जॉनसन ने। इसके फर्स्ट लेटर जो है, इसका फर्स्ट लेटर वो बा है और इसका भी फर्स्ट लेटर बा है, और असल बातचीत में ये इसको आप देखें तो एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एडिसन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात एडिसन ने कहा था। इस बार राइटर का नाम दे दिया और पूछा कितने लोगों में, तो केवल और केवल 2 लोगों में असल बातचीत होती है। जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी रहस्य हैं, हम आपस में साझा कर सकते हैं। कब तक? जब 2 आदमी रहेंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम बात को क्या कर देते हैं? इधर उधर की बातें करने लगते हैं, यानी कि सीक्रेट बात को टाल देते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो यदि हम बातचीत करते हैं तो जो कुछ भी मन में गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाता है और मन एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो यदि वाक शक्ति नहीं होगी, बोलने की शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि कैसे प्रतीत होगी? गूंगी एकदम लगेगी, हमारे पास बोलने की शक्ति ही नहीं रहेगी। कोई यदि नहीं बोलेगा दुनिया में तो पूरी दुनिया जो है गूंगी की तरह दिखाई पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? तो आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन मतलब होता है बातचीत, आर्ट मतलब कला, तो बातचीत करने की कला जो है वो यूरोप के लोगों में विकसित था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 32 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी क्लास 12th के लर्नर्स हैं उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस काल के रचनाकार थे? तो मैंने बताया था यदि आपको युग पूछेगा तो भारतेंदु युग बोलना है, बट यदि काल पूछेगा तो आपको आधुनिक काल बोलना है। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है उसने कहा था, तो इसको मैंने डील करा दिया है। यदि आप लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।